नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, अगर आप भी बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और साथ ही इनको अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट देव मानते हैं, तो आपको एक मंत्र जिसका नियमित जाप आपको हनुमान जी के दर्शन करा सकता है। खुद भगवान को भी अपने वश में करने वाला ये चमत्कारी मंत्र स्वयं हनुमान जी ने बताया हुआ है, जिसे सुनने मात्र से आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और दोस्तों, भूत प्रेत का डर हो या नींद नहीं आती हो तो हम तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनके वश में 8 सिद्धियाँ है व 9 निधियाँ है, और सभी भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ हनुमान जी के डर से उल्टे पैर भाग जाती है। तो शास्त्रों में खुद हनुमान जी ने कहा है कि उनका ये चमत्कारी मंत्र अगर कोई एक बार सुन लेता है तो उसको केवल 10 घंटों में ही उनकी हर परेशानियों का निवारण मिल जाता है, साथ ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और खुद बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार यानी हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ये उपाय बार बार अपनी कथाओं में बताया है। तो दोस्तों, बोलने की तो बात छोड़िए, अगर आप यह मंत्र एक बार सुन भी लेते हैं तो बालाजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। और चलिए जानते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, इस मंत्र का उच्चारण आपको कैसे करना है। अगर आप यह उच्चारण जानना चाहते तो वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बालाजी महाराज से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो हम आप तक ला सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं उस मंत्र के बारे में, उस महामंत्र के बारे में जो खुद बालाजी महाराज ने बताया हुआ है और आपकी हर मनोकामनाएं, आपकी हर परेशानियाँ दूर कर सकता है। तो दोस्तों, बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ कहीं ना कहीं हमारे घर में भी आती भी है और जाती भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के शरीर को खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है। तो ऐसे लोगों से बुरी नज़र या बुरी आत्माएं होती है, वो हमारे ऊपर भी हावी हो जाती है, कई बार हमारे परिवार को भी नुकसान पहुँचा देती हैं। तो अगर ऐसी ही कोई आत्मा आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो आपके घर का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। आपके यहाँ पर किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है या फिर नुकसान होते रहते हैं, व्यापार में घाटा होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और साथ ही माहौल भी ऐसा हो जाता है कि मन अशांत रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई तंत्र मंत्र है जिससे हम इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं? तो हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म कहेगा कि इसका एक ही इलाज है, वह हमारे बालाजी महाराज, बजरंग बली जी महाराज। तो दोस्तों, कभी भी आधी रात को जब हम घर पर अकेले जा रहे हो या घर से अकेले आ रहे हो तो हमारे मन में डर लगता है, तो सबसे पहले एक ही नाम हमारे मुंह पर आता है, वह है हनुमान चालीसा। तो आपको बता दें कि हनुमान चालीसा एक ऐसी चमत्कारी किताब है, या आप कहे तो चमत्कारी शब्द है, जिसको अगर आप बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो आपके आसपास स्वयं ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती है। साथ ही आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और आपकी जो भी मनोकामना वह भी पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों, अगर इन उपायों का सही विधि विधान से पूजन किया जाए या उपाय किया जाए तो सभी देवी देवताओं की नज़र आपके ऊपर बनती है और उनकी दृष्टि भी आपको मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको बता दें कि जैसे कि धन प्राप्ति के उपाय के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ ही विद्या प्राप्ति के लिए हम सरस्वती माता की आराधना करते हैं, तो उसी प्रकार हनुमान जी के कई मंत्र हैं, कई नाम है, सभी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना लाभ है। तो दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के देवता है और जो आज भी जीवित है। अगर तरीके से हनुमान जी की आराधना की जाती है तो वह न केवल हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होते हैं उन्हें भी अपनी गदा से मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर बालाजी महाराज या हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप एक विशेष तरीके का उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपाय की। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर चौकड़ी मार के बैठ जाना है। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो अपने मन में इसे बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे किताब में देखकर भी हनुमान चालीसा को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका भी सुन लीजिए। अगर आपको अपनी हनुमान चालीसा के मंत्रों को सिद्ध करना है और इसके लिए आपको लगातार 21 दिन गुरुजी के बताए हुए तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करना होगा। और वो तरीका ऐसा है कि आपने हनुमान चालीसा की पहली चौपाई को पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारे, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारे। तो आपको इसके साथ ही स्वाहा बोलना है। ऐसे ही आपको अगली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस,
तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसके बाद भी आपको स्वाहा बोलना है। तो आपको बता दें कि ऐसे ही आपको हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है दोस्तों, केवल 21 दिन में। गुरुजी कहते हैं कि केवल 21 दिन में आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और इसके दौरान आपको हनुमान जी के नाम का एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाना है और मन ही मन में आपको आस्था और विश्वास भी रखनी है। अपनी आस्था को कभी भी टूटने नहीं देना है। इसके अलावा गुरुजी ने एक और शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया। ये मंत्र पहले से सिद्ध किया हुआ है मंत्र है। अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी फूटी हुई किस्मत के सितारों को बुलंद करना चाहते हैं, साथ ही धन दौलत भी पाना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, अपने लाखों के कर्जों से मुक्ति भी पाना चाहते हैं, तो आपको केवल इस मंत्र का हर रोज़ उच्चारण करना है। क्योंकि इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि अगर आप इस मंत्र को सुन भी लेते हैं तो मात्र आपके सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही बालाजी महाराज, बालाजी सरकार की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो या किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आपका पूरा विश्वास होना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर मानो तो पत्थर में भगवान है, वरना भगवान भी पत्थर की एक मूर्ति ही है। तो हनुमान जी का जो सिद्ध किया हुआ मंत्र गुरुजी ने बताया है, अगर श्रद्धा के साथ अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप अपनी सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। अगर आपकी लगन और आस्था सच्ची हुई तो खुद बालाजी महाराज आपको दर्शन भी दे सकते हैं। तो ये चमत्कारी मंत्र इस तरह से है। ओम गुरुजी को आदेश, गुरुजी को प्रणाम। धरती माता धरती पिता, धरती धरे ना धीर बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतुरी बाजे, आया गोरखनाथ का पूत, मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पाछे यति हनुमान खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, सुफूरो मंत्र ईश्वरो साचा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको यह मंत्र बता दे। ओम गुरुजी का आदेश, गुरुजी को प्रणाम। धरती माता धरती पिता, धरती धरे ना धीर बाजे, श्रृंगी बाजे तुरतुरी बाजे, आया गोरखनाथ का पूत, मुंज का छड़ा लोहे का कड़ा, हमारी पीठ पाछे यति हनुमान खड़ा, शब्द साचा पिंड काचा, स्फूरो मंत्र ईश्वरो साचा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बालाजी महाराज का स्फूरो मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसका नियमित रूप से पाठ करेंगे तो आपकी मनचाही वस्तुओं को पाने में सक्षम हो जाएंगे। कहते हैं कि जो लोग सिद्ध हो जाते हैं उन्हें कुछ दिव्य शक्तियाँ मिल जाती है, उनकी कही हुई बातें सच होने लगती है और उनका कहा हुआ पत्थर की लकीर हो जाता है। तो हनुमान जी का ये शक्तिशाली मंत्र कुछ ऐसा ही प्रभाव देता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो हनुमान जी में अपनी सच्ची शक्ति, भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। साथ ही आपको पता है कि बालाजी महाराज एकमात्र ऐसे देवता है जो जागृत देवता है। तो दोस्तों, आप भी हनुमान जी महाराज में अपनी सच्ची आस्था बनाए रखिए और नियमित रूप से किसी भी संचय के साथ आप इस मंत्र का हर रोज़ जाप करिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन में तरक्की की ऊंचाइयां छू सकते हैं। साथ ही कई लोग होते हैं जो हजारों लाखों बार कोशिश करने के बाद भी हार जाते हैं। अगर वे इस मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो उनके सभी काम बन जाते हैं। ऐसा करने से अपने मंगल को भी आप मजबूत कर लेते हैं। साथ ही हनुमान देवता की शक्ति भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपकी कुंडली में मंगल को मजबूत करेगा, बल्कि जितने भी ग्रह आपके विपरीत होंगे उन सभी को सीधी राह दिखा देता है। तो एक बार इस मंत्र का जाप करके देखिए। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होइए। आप लगातार इस मंत्र का जाप करते रहिए। नियमों के अनुसार आपको जरूर ही बालाजी महाराज की कृपा मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बालाजी महाराज से जुड़ी और भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की।